जय हिंद। आज का हम लोग यहाँ पिछला वाले वीडियो हम लोग कहाँ पढ़े थे। पिछला वाले वीडियो में पढ़ लिया हम लोग सॉफ्ट पुशी किसे कहते हैं, पर पुशी किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है और हम लोग भोजन क्या होता है। ठीक है ना। यानी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग तीन चार चीज जो था हम लोग उसमें कवर कर लिए। ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में यहाँ पे क्या है, आज यहाँ पर हम लोग ये देखना है कि हाउ टू मेक आवर प्लांट्स, यानी पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में यानी आज पौधे से रिलेटेड जितना भी है उतना आज यहाँ पे खत्म करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉपिक ऐसे, यहाँ पे एक पौधा है। ठीक है ना। इससे हम पौधा मानिएगा, ये पौधा ही है। ठीक है ना। तो पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, क्या भोजन बनाता है, ठीक है ना, और कैसा ऑक्सीजन होता है मिलता है, और कैसे हम लोग के CO2 मिलता है। ठीक है ना। इसका दोनों यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन रखिए। सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग का पौधा हो गया। ये पौधा हो गया। यहाँ पे जैसे ही हम लोग का हो गया पत्ती हो गया। ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया यहाँ पे ये पत्ती हो गया, ये पत्ता हो गया। ठीक है ना। अब पता हो गया आपको तो ये खाना कैसे बनता है, खाना को पौधा कैसे बनाता है। तो एक बात यहाँ पर याद रखना कि खाना जब भी पौधा बनाता है तो कब बनाता है, दिन में बनाता है, रात में खाना वगैरह नहीं बनता है। ठीक है ना। तो खाना कब बनता है, दिन में बनता है। ठीक है। रात में खाना नहीं बनता है क्योंकि रात के सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। ठीक है ना। अब आप देखिए इससे आप हम के नीचे से क्या होता है, खनिज लवण तथा जल को क्या करता है, ऊपर पहुंचा देता है पत्तियों में। यानी यहाँ पे एक बात और भी याद है कि खाना में, और यदि यहाँ पर पेड़ में खाना कौन बनाता है, तब पत्तियां बनाता है। ठीक है ना। पत्तियों में भी कौन बनाता है, हम लोग कहते हैं स्टार्च बनाता है। ठीक है ना। स्टार्च जो यहाँ पे है ये वाला खाना बनाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर कहा जाए कि पौधे का रसोई किसे कहते हैं, तब पत्तियों कहते हैं। ठीक है ना। इतना बात याद रखना। तो जल और खनिज का करेगा यहाँ पे ऊपर ले जाए, किसके पास, पतिया के पास। जल और खनिज को ऊपर लेके जाने के लिए कोई ना कोई चीज की आवश्यकता है। जैसे हम लोग खाना बनाना है तो कोई चीज सामान लाना है बाजार से, तो उसमें आदमी तो चाहिए तभी तो लाएगा तो बनेगा। तो यहाँ भी है कोई ना कोई है जो कि काम कर रहा है, यानी जल और खनिज और को क्या कर रहा है, हम लोग के पति के पास पहुंचा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, एक आता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है ना। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम एक विषय होता है जो कि खनिज लवण और जल को क्या करता है, ले जाकर किसके पास, पत्ती के पास पहुंचा देता है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि जल और खनिज लवण को पहुंचाने वाला पत्ती के पास कोई यहाँ पे है तो कौन सा है, जाइलम है। जाइलम एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब होता है सिर्फ इसी चीज को लेकर पहुंचा देगा, उधर से कोई चीज लेके आ सकता है। ठीक है ना। इसका सिर्फ एक ही ओर का होता है, ये आप एक ही बार काम कर सकते हैं। तो क्या करेगा, हम लोग एक ही बार काम करेगा, सिर्फ हम लोग जल और खनिज लवण में क्या करेगा, ले आकर यहाँ तक पत्ती के पास पहुंचा देगा। क्लियर, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दो चीज पहुंच गया है। अब हम लोग का सूर्य के प्रकाश जो होता है, सूर्य उससे हम का होगा CO2 मिलेगा, और जब वहां से हम लोग को CO2 मिलेगा तब डाइऑक्साइड। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, पत्तियां खाना बनाएगा। अब पत्तियां खाना का बनाता है, तो पत्तियां खाना बनाता है हम लोग कौन सा, ग्लूकोज। क्या खाना बनाएगा, हम लोग ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6। ये क्या हम लोग का ग्लूकोज है, जिसको आप लोअर क्लास में पढ़ेगा तो इसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो इसको ग्लूकोज बोलिए या कार्बोहाइड्रेट बोलिए, बात यहाँ पर सेम होता है। ठीक है ना। तो हम लोग ग्लूकोज है यहाँ पे, तो खाना बना। अब यहाँ पर CO2 आया, तो इसमें क्या होता है, CO2 को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है कौन सा, हम लोग के क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है, हम लोग का हरित लवक। ठीक है ना। यानी हरित लवक का कार्य होता है कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है हम लोग के क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सूर्य को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद यहाँ पे खाना बन जाता है, कौन है यहाँ पे, ग्लूकोज। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं अलग अलग तरह का। ठीक है ना। हर एक दिन अलग अलग किस्म का खाना बनाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे में ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधा सिर्फ एक ही तरह का खाना बनाता है, इसका नाम क्या, हम लोग के ग्लूकोज है। ठीक है ना। ग्लूकोज ही खाना बनाता है, या इसको कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अब खाना बन गया तो हमारे यहाँ पत्ती, एक पत्ती में यहाँ खाना बना हुआ है आया, जबकि सारी टहनियों में खाना पहुंचाना है। ठीक है ना। क्योंकि घर में सिर्फ एक आदमी खाना बनाता है, सब बहुत लोग खाता है, तो पहुंचाने वाला कोई ना कोई होता है, तो यह खाना पहुंचाता है, पहुंचता है, तभी तो लोग खाता है। तो यहाँ का होगा सारे टहनियों में खाना देना है, यानी खाना पहुंचाना है। तो यहाँ पर कोई ना कोई वेटर चाहिए। एक होटल में क्या होता है, वेटर लोग होते हैं। वेटर लोग क्या करते हैं कि खाना पूछते हैं और ले आकर पहुंचा देते हैं। ठीक है ना। जो भी लोग वहाँ पर डिमांड करते हैं। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर जो खाने का पहुंचाने वाला क्या करता है, टहनिए बाय टहनिए घूम के कौन सा वेटर काम करेगा, तो यहाँ पे होता है फ्लोएम। ठीक है ना। फ्लोएम का होता है, ये दीर्घदिशीय होता है। इसका काम ये होता है कि यदि आपके पत्ती में खाना जो कुछ बन गया, तो उसको पूरा टहनियों तक, जितना भी पेड़ में टहनी है, ठीक है, सब तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, मतलब फ्लोएम करता है। फ्लोएम का होता है दीर्घदिशीय होता है। दीर्घदिशीय का मतलब क्या होता है कि ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, दोनों ओर ये घूम सकता है, टहल सकता है।
तो फ्लोएम क्या करता है, खाना को सही टहनियों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो का काम यहाँ पे क्लियर हो गया। एक यहाँ पे जाइलम जो कि जिससे होता है सिर्फ क्या करेगा, जल और खनिज को पत्ता तक पहुंचा देगा, और वहां जब खाना ग्लूकोज बन जाएगा तो चारों ओर बांटने का काम करता है हम लोग का फ्लोएम करता है, जो कि चारों ओर खाना को बांट देता है। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पर स्टार्च से खाना बनाता है। पौधे का रसोई घर कौन सा होता है, हम लोग का पतिया होता है, ठीक है ना। पौधे क्यों हरा होता है, तो पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल होता है, छोटा होता है, पौधे हरा होता है। और पौधे के अंदर हर एक चीज के अंदर एक चीज और भी याद रहे कि इसके अंदर सेलुलोज होता है, ठीक है ना। क्या होता है इसके अंदर, सेलुलोज होता है, ठीक है ना। लेकिन हरा क्या होता है, तो हरा होता है हम लोग का किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लियर है यहाँ पे। तो पौधा हरा क्या होता है, हम लोग के क्लोरोफिल के कारण। इस क्लोरोफिल का अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। जो कि हम लोग का माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम आएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये खाना कैसे बनाता है, तो यहाँ पे से CO2 का हो गया हम लोग के, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कहां से लिया हम लोग के, तो ये सूर्य के प्रकाश में, प्लस यहाँ पे H2O, H2O मतलब वो पानी जो का जमीन से लिया है। और ये किसके किसके उपस्थिति में बनाया है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो आग की उपस्थिति में, आग नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा, ठीक है ना। उससे यहाँ पर किसके किसके उपस्थिति में खाना ये बना दिया है, तो सनलाइट मतलब सूर्य के पास है कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ये दोनों की उपस्थिति में यानी दोनों के मौजूदगी में खाना बनाने का चीज हम लोग C6H12O6, मतलब यहाँ पे एक ग्लूकोज बन गया है, और जो हम लोग यहाँ पर O2 ऑक्सीजन ले दिया है, ठीक है ना। ये पेड़ जो पेड़ पौधा है वो दिन को क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। और रात को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। लेकिन आप दिन को किसी पेड़ के पास जाने के पास क्या होता है, आपको ठंडी महसूस होता है। अगर रात को उसी पेड़ के पास आप गुजरेगा तो वहां पे आपको गर्मी महसूस होगा। मतलब ये होता है कि दिन को क्या करता है वो हम लोग के O2 ऑक्सीजन देता है, और रात को क्या करता है वो CO2 देता है, ठीक है ना। अब मनुष्य इसका से विपरीत उल्टा कार्य करता है। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य इसका विपरीत कार्य करता है। मतलब मनुष्य ये करता है, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और क्या करता है CO2 छोड़ देता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। क्लियर है यहाँ पे। दिखाना पड़ेगा। यदि यहाँ पर हम लोग का 6 लिखा हुआ है तो क्या हुआ है, ये हम लोग संतुलन का क्या है, संतुलन किया है यानी बराबर किया है। तो संतुलन के लिए यहाँ पर 6 लगा देंगे, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी हम लोग के 6 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया खाना कैसे बना है और क्या क्या चीज से बना है, कौन कौन की उपस्थिति में खाना हम लोग के बन गया, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का जाइलम जो बताइए दिया जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण का करता पहुंच जाता है किसके पास, पत्तियों के पास पहुंचा देता है, ठीक है ना। ये एक दिशीय होता है, ये एक ही ओर जा सकता है, ये दोनों ओर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, ये ग्लूकोज को पूरे टहनियों तक पहुंचाता है। यानी खाना जो बनाता है पौधा पेड़ पौधा का ग्लूकोज बनाता है तो उसके पूरे टहनियों तक पहुंचाने का कार्य करता है हम लोग का, तब फ्लोएम कार्य करता है। क्लियर है यहाँ पे। ये क्या होता है, द्विदिशीय होता है, ये नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप हमारा आएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, ये बताया है कि सूर्य के प्रकाश का करते हैं ईंधन के रूप में व्यक्त करता है। यानी जो CO2 है उसको ईंधन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में व्यक्त करता है, तो कौन सा हम लोग क्लोरोप्लास्ट करता है, जो कि बता दिए हैं, ठीक है ना। पौधा रात में क्या करता है, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, यानी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रात को पौधे छोड़ते हैं, ठीक है ना। पीपल का एक पेड़ है जो क्या होता है, रात को भी हम लोग ऑक्सीजन ही देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, हम लोग CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। रात में CO2 तथा दिन में क्या होता है, अब O2 छोड़ते हैं पौधे, ठीक है ना। पीपल के पेड़ जो होते हैं दिन रात का होता है वो हम लोग के O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट समझ में आ गया हम लोग के सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब जाके यहाँ पे खाना बनता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये आएगा कि पौधे खाना क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं। फर्स्ट ईयर अपन पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं हम लोग, तब पत्ती को कहते हैं रसोई घर, ठीक है ना। किसके किसके उपस्थिति में खाना बनाता है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है ना। अब पूछेगा यहाँ पे कि जमीन से क्या चीज जाता है अपत्य में, तो खनिज लौट चल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर CO2 हम लोग कहाँ से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कोई दिक्कत है, पेड़ पौधा जब भी खाना बनाता है तब दिन में बनाएगा, रात में नहीं बनाता है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, हम लोग को फोटोसिंथेसिस का होता है। तो देखो यहाँ पर दो चीज से बना है, एक यहाँ पर फोटो, एक यहाँ पर सिंथेसिस, ठीक है ना। तो फोटो का मतलब क्या होता है प्रकाश, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है एकत्रित करना, यानी प्रकाश को एकत्रित करने की क्रिया का बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पर समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर पौधे जिस विधि द्वारा खाना बनाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक्स बोलते हैं, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है ना, सिंपल भाषा में हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो लिख देना कि पौधे जिस विधि द्वारा अपने भोजन को तैयार करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं या बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर है आपका, यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है ना। तभी आप हम लोग का ये यहाँ तक हम समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको रंध्रों का खुलना और बंद होना। ये रंध्र क्या होता है, ये कौन सा नया सिस्टम है, तो रंध्र क्या होता है, तो जो पेड़ पौधा में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है ना। याद रखना है गैस जो भी होता है पेड़ पौधा का, गैस का आदान प्रदान लेन देन किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। मतलब कि O2 लेता है, CO2 छोड़ता है, किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा, ठीक है ना। तो रंध्र क्या होता है, देखो रंध्र में ईसा ये रंध्र होता है, ठीक है ना। ये रंध्र का चित्र हम लोग क्या है, इसमें कोशिका ये दोनों है, ये कोशिका द्वार है, ये उनका रंध्र छिद्र है, और यहाँ पर उनका है क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। ये उनका क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोफिल के अंदर होता है, ठीक है। ये कैसे कार्य करता है, तो दिन में क्या होता है, ये दिन में, तो ये देखो ये रंध्र क्या होता है, दिन में बंद रहता है, ठीक है ना, और रात में खुला रहता है, ठीक है ना। आखिर में दिन में बंद क्यों रहता है, क्योंकि दिन में इसलिए बंद रहता है कि रंध्रों का दिन में बंद होना, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि इसमें जो है हम लोग के H2 यानी पानी जमा रहता है, फर्स्ट यहाँ पर रीजन। दूसरा का ये होता है कि इसमें क्या होता है, दिन में सनलाइट इसको मिलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रकाश यहाँ पे ये सनलाइट यानी दिन में जो हम लोग का होता है सूर्य के प्रकाश होता है, यानी सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है ना। और इसमें H2O पानी जमा रहता है, इसके कारण क्या होता है, हम लोग का रंध्र दिन में बंद रहता है और रात में खुला रहता है। क्योंकि रात में क्या होता है, जो पानी रहता है वो पानी निकल जाता है, और रात में प्रकाश संश्लेषण यानी हम लोग के सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात है, एग्जाम अगर आएगा कि रंध्र कब बंद रहता है कब खुला रहता है, याद रखना कि रंध्र बंद रहता है दिन में, क्यों बंद रहता है, क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश मिलता है और H2O पानी उसमें जमा रहता है रंध्र में, इसके कारण क्या होता है, रंध्र बंद रहता है। और रात में रंध्र खुला इसलिए रहता है कि रात में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश नहीं मिलता है और इसमें पानी जमा नहीं रहता है। क्लियर है आपको, ये हम लोग कांसेप्ट याद रहेगा कि रंध्रों के खुलना और बंद किस पर डिपेंड है, तो प्रकाश संश्लेषण पर डिपेंड है, यानी सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड है। क्लियर है आपका, तो ये हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ यही जानना था, ठीक है भाई, कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और रंध्रों के खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड है, क्योंकि आप आज हम बता दिए और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। कल की वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि अमीबा क्या होता है, पैरामीशियम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में कल पढ़ाई होगा। तब तक आज के लिए जय हिंद।